वेलकम बैक। हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं सादिक आबाद, जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब निकलेंगे, अब निकलेंगे गलियों में, बाजारों में, पुकारेंगे, पुकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे। इस ज़मीर फिरोशों जो मागन फिरोशों, यहूद के कारिंदों, इस जलखाना मरगोशों, सुली पे चढ़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि आज सादिकाबाद जाग रहा है, जाग रहा है। अगर आज सादिकाबाद जाग रहा है, जनूबी पंजाब का दिल जाग रहा है, तो समझो पाकिस्तान जाग रहा है। अब तो मरियम ने ठीक कहा है, ये फासला बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। मेरे भाई अरशद लगारी साहब, जनाब शफीक साहब, ये फासला नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ के चाहने वालों में ज्यादा कर दिया आपने। आपको तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं आज आपके पास आया हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये दूरी भी खत्म हो जाएगी, ये दूरी भी खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहता था कि आप मेरे पास होते, मैं आपको जप्पी डालता, जप्पी। ये मोहब्बत कहां मिलती है? ये मोहब्बत नहीं मिलती इतनी आसानी से। नवाज शरीफ बड़ा खुश नसीब है। यार बार बार ना करो जरा भाई, थोड़ा वक्फा डालो, वक्फा। नवाज शरीफ खुश नसीब है कि आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। यकीन मानो, यकीन मान लो कि नवाज शरीफ को भी आपसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हो। आज नवाज शरीफ आपके जज्बे को देखकर इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि याद रखूंगा जिंदगी भर के मुझे सादिकाबाद के लोगों ने इतना प्यार किया। याद रखूंगा मैं। और ये जो मेरे खिलाफ फैसला आया है ना, मुझे निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह ली। मेरी समझ में तो नहीं आया, आपकी समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया। नहीं आया ना। उसके बाद मुझे मुस्लिम लीग की सदारत से निकाल दिया। उसके बाद मुझे जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दे दिया। और यार वहां बैठ के तुम फैसले कर रहे हो और यहां आके देखो सादिकाबाद के अवाम क्या कह रहे हैं। इनका जज्बा देखो।
तुम जितने ऐसे फैसले करते हो उतना ही इनका जज्बा बढ़ता है, उतने ही ज्यादा मुझसे ये प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। वो फैसले वहां सुना रहे, यहां जज्बे को आके देखे। मेरे ख्याल है कि शायद उनको भी ख्याल आएगा कि हम क्या फैसला दे चुके हैं। भाई, मेरे सादकाबाद के भाइयों और मेरी बहनें भी वहां पे बैठी हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि आप रात को यहां पर जमा है। नवाज शरीफ आपसे मुखातिब है, आपको देख रहा है। इससे बड़ी नवाज शरीफ की क्या खुशकिस्मती हो सकती है। लेकिन जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है वो आज अवाम का फैसला भी देख ले, आके सुन ले इस फैसले को, सादकाबाद के अवाम को। क्या फैसला है सादकाबाद? सादकाबाद के दोस्तों, बहनों, क्या फैसला है आपका? उस फैसले को मानते हो? उस फैसले को नवाज शरीफ को एक मुल्क की खिदमत कर रहा था, आपकी खिदमत कर रहा था। इस सादकाबाद की रहनियार जिले की जितनी खिदमत कर रहा था आप जानते हो। नहीं पता तो पूछो मेरे इस दोस्त से, सरदार अरशद खान लगारी से पूछो, इससे पूछो, चौधरी शफीक से पूछो, हमारे चेयरमैन सरदार अदर खान लगारी से पूछो इनसे कितनी खिदमत हो रही थी सादकाबाद की रहनियार खान की। और नवाज शरीफ वो शख्स है, जब भी कोई दौर आया है, हमने पाकिस्तान के अंदर अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे बनाए हैं, मुझे बताओ कभी पीपल्स पार्टी ने वो मंसूबा बनाया है? ये पीटीआई तो शायद कुछ नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं, कौम के साथ बल्ला लेके निकले हैं। इनको क्रिकेट के खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है। भूल गए नवाज शरीफ ने तुम्हें जो क्रिकेट के जमाने में जो तुम्हारे लिए खिदमात पेश की थी, भूल गए। और जो दूसरी खिदमात हैं वो सब भूल गए। जो खिदमत हमने की थी इनके लिए, अस्पताल बनाने के लिए, शौकत मेमोरियल अस्पताल बनाने के लिए, सब भूल गए। ये क्या चीज है यार? कभी इंसान किसी दोस्त की मेहरबानी को कभी भूलता है? वो तो, लेकिन वो खिदमत जो है वो मैंने अपना फर्ज समझ के की थी जब मैं 1990 में वज़ीर आज़म था। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं भाई, इमरान खान साहब, मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो शय ही कुछ नहीं हो, आप कोई शय नहीं हो। अल्लाह मेरा जानता है आज मुकाबला आपके साथ नहीं है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ का आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती, उसके साथ है मुकाबला। उस मुकाबले में सादकाबाद के अवाम मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं। 70 साला जो पाकिस्तान की बदनसीबी का जो दौर गुजरा है, ये अगले 70 साल ऐसे नहीं होंगे। अगले 70 साल इस कौम की खुशनसीबी वाले साल होंगे, खुशहाली के साल होंगे, इन गरीबों के लिए रोजगार के साल होंगे, इन गरीबों के घरों में रोशनी के साल होंगे। और ये पाकिस्तान के नौजवान जो है आज, ये कल को बाइज्जत और बाफखर शहरी बनेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ के शाना बशाना चलेंगे, इस मुल्क की तामीर करेंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे। जिस जज्बे से नवाज शरीफ ने पिछले 4 साल इस कौम की खिदमत की है,
और आज पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया है, कराची का अमन बहाल किया है, मुल्क की तरक्की के लिए मोटरवे बनाए हैं। और आपको मुबारक हो कि यहां से भी मुल्तान से कराची मोटरवे अब गुजरने वाली है, बन रही है, ज़ेरे तामीर है। और आपको मालूम है सादकाबाद के वासियों, मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, यहां से किडनैपिंग फॉर रैंसम, क्या कहते हैं, अगवा बराए तावान किसने खत्म किया बोलो। कराची में कौन अमन लेके आया? ये लोड शेडिंग और बिजली के अंधेरों को किसने खत्म किया? पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किसने खत्म किया? भाई, पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है। ये मोटरवे अब पेशावर से लेके इस्लामाबाद पहुंची, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची, और वो भी हमने पहुंचाई। आज इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से सक्खर जा रही है, सक्खर। इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में ये मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी और आप यहां से मोटरवे के जरिए कराची भी जाएंगे और लाहौर भी जाएंगे और पेशावर भी जाएंगे। इतनी बड़ी खिदमत है यार इस कौम के लिए, इसलिए नवाज शरीफ को आपने फारिग कर दिया, इसलिए किया। और को मंतक समझ आती है आपको? एक शख्स जो दिन रात इस कौम की खिदमत कर रहा है, उसको राह चलते चलते आप फारिग कर रहे हैं, उसको सिर्फ इस वजह के ऊपर कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो छुट्टी, नवाज शरीफ घर जाओ, और वीजा तुम्हारे पास दुबई का वीजा है, घर जाओ, छुट्टी। आपने नवाज शरीफ को मुंतखब किया था, आपने मेरे भाई अरशद लगारी, जिसने दिन रात इस इलाके की और आपकी खिदमत की है, इसने, इस चौधरी शफीक साहब ने जो खिदमत की है, हमारे दीगर मेंबरान ने खिदमत की है, ये आपने मुंतखब करके इनको असेंबलियों में भेजा, इन्होंने नवाज शरीफ को मुंतखब किया, और ये सैकड़ों लोग मेंबरान कौमी असेंबली, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे आपके नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाते हैं, और पांच लोग अपनी अदालत में बैठ के नवाज शरीफ को मनसब से फारिग करते हैं, वजीर आजम हाउस से निकालते हैं। क्या ये इस तरह के काम और फैसले आपको मंजूर है? पाकिस्तान तरक्की की बुलंदी। हम आपको लिए चलते हैं सादिक अब्बास, जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद, जो कि अभी 3 महीने के बाद है, और सादकाबाद बरास्ता चंद्रामी तार रहीम अरकान 2 रोया सड़क बनाएंगे, इसको 2 रोया करेंगे इंशाअल्लाह। सरदार मुमताज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे काफिले में शामिल हुए हैं। और सरदार मुमताज चांद एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी के तौर पे मुंतखब किया, उसमें शामिल हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे अगले सूबाई असेंबली के इंशाअल्लाह उम्मीदवार होंगे, और हम इंशाअल्लाह उनको वेलकम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और ये यहाँ पे ये मौजूद है मेरे सामने, आप भी इनको वेलकम कीजिए, ये माशाअल्लाह। और फिर अब ये मेरा आपके साथ वादा रहा, साथ का बात पता नहीं अब मैं इलेक्शन से पहले यहाँ दोबारा आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर मैं आया तो मैं देखूंगा इंशाअल्लाह ये जो जोश व जज्बा है जो मैंने आज देखा है, ये पाकिस्तान
की तरक्की का पेश खैमा है, पेश खैमा। और ये जज्बा इंशाअल्लाह पहले से भी, आज से भी ज्यादा जवां होगा। और आपने नवाज शरीफ का हैरावल दस्ता बनना है, मेरे सिपाही बनना है, मेरे हाथों में हाथ डालकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपने किरदार अदा करना है। और जिन्होंने ये फैसला सुनाया है उनके लिए आपने ये पैगाम देना है कि हम आपके फैसले को नहीं मानते, हम इंशाअल्लाह अगले 3-4 महीनों में इस फैसले को बदलेंगे और वोट की इज्जत करवाएंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, वोट को 3 दफा जोरदार तरीके से, 3 दफा वोट को। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सादिक़ाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि आज सादिक़ाबाद जाग रहा है। उनका ये कहना था कि अगर सादिक़ाबाद जाग रहा है तो समझो जनूबी पंजाब का दिल और पाकिस्तान जाग रहा है।